दोस्तों आज हम फिर से लाइव ट्रेडिंग करने वाले हैं। देखिए कई बार हमारे साथ क्या होता है, हम किसी ट्रेड के अंदर एंट्री ले लेते हैं। एंट्री लेने के बाद प्राइस थोड़ी सी हमारे अगेंस्ट में मूवमेंट करती है, लेकिन चार्ट को देखकर 50-50 के चांस बनते हैं। 50% लगता है कि प्राइस हमारे अगेंस्ट जाकर हमारे स्टॉप लॉस को हिट कर सकती है, लेकिन 50% चांस ये भी रहता है प्राइस हमारे फेवर में आकर हमारे टारगेट को हिट कर सकती है। तो ऐसे सिनेरियो में हम क्या कर सकते हैं, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके साथ कुछ ऐसा होता है तो आप इसे कैसे हैंडल कर सकते हैं। क्योंकि आज हमने जो ट्रेड की है उस ट्रेड के अंदर सेम सिनेरियो बना था और हमने कैसे इस चीज को हैंडल किया आप लाइव देखेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए यहाँ पर हमने ग्रो एप्लीकेशन को ओपन कर ली है। अब सिंपली हम एक स्टॉक को सिलेक्ट करेंगे जिसमें कि कोई पैटर्न बने और हम वहाँ पर एंट्री ले सकें। अगर आप यहाँ पर देखें तो हमने एक स्टॉक को सिलेक्ट कर लिए है। सबसे पहले हम थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करके इसके सर्किट को चेक करेंगे, क्योंकि आजकल काफ़ी सारे स्टॉक में सर्किट लग रहे हैं। इसलिए किसी भी स्टॉक में ट्रेड बनाने से पहले हमें उसके सर्किट को देख लेना बहुत जरूरी है। यहाँ पर सर्किट तो काफ़ी दूर है, इसलिए हम बहुत ही आसानी से ट्रेड बना सकते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए हमने इस स्टॉक के अंदर 150 क्वांटिटी से शॉर्ट सेलिंग की ट्रेड बना ली है। सिंपली यहाँ पर 150 क्वांटिटी से ट्रेड लेने के लिए हमें लगभग 22,000 रुपये का कैपिटल यूज करना पड़ा है। अगर हम यहाँ पर देखें तो जिस कैंडल के अंदर हमारी एंट्री हुई है वह कैंडल अभी अपसाइड में निकल रही है, जिससे कि यहाँ पर हमें 400-500 रुपये तक का लॉस दिख रहा है। सिंपली हम प्राइस लिमिट को सेट करके एंट्री लेते हैं, इसलिए कई बार जिस कैंडल के अंदर एंट्री बनाते हैं वही कैंडल हमारे अगेंस्ट मूवमेंट करती है। सिंपली हमारी एंट्री हुई है, यहाँ पर हमने अपने स्टॉप लॉस को इस लेवल पर सेट किए है और हमारा टारगेट यहाँ तक है। देखिए यहाँ पर हमने अपने स्टॉप लॉस को इस इंडिकेटर लेवल के ऊपर सेट की है, क्योंकि हमें लगता है प्राइस रिटेस्ट करने के लिए इस लेवल तक जा सकती है। यहाँ पर हमने जिस कैंडल के अंदर एंट्री ली वह कैंडल क्लोज हो चुकी है और अगली कैंडल थोड़ी सी अपसाइड में निकल रही है, जिससे कि अभी भी हमें यहाँ पर 300-400 रुपये तक का लॉस दिख रहा है। अगर हम इस चार्ट को 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखें तो यहाँ पर कुछ खास क्लैरिटी नहीं दिख रही है, तो यहाँ पर 5 मिनट का टाइम फ्रेम ही बेस्ट रहेगा। देखिए ये कैंडल भी थोड़ी सी अपसाइड में निकलने की कोशिश कर रही है। सिंपली हमने इस लेवल तक अपने स्टॉप लॉस को सेट किया है। यहाँ पर हम EMA इंडिकेटर को यूज कर रहे हैं 9 और 21 EMA को, जिसके हिसाब से यहाँ पर एक लेवल है प्राइस इस लेवल तक रिटेस्ट कर सकती है। देखिए कल भी हमने 1-2 ट्रेड किया था, पर वीडियो शूट करने का टाइम नहीं मिला, इसलिए हम वीडियो शूट नहीं कर पाए, क्योंकि अभी हम एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। बहुत ही जल्दी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, लेकिन कोशिश करता हूँ डेली वीडियो अपलोड किया जाए। वैसे तो आपको पता ही है अभी हम जिस लोकेशन पर हैं यहाँ पर इंटरनेट का काफी इशू चलता है, इसलिए कई बार चीजें इधर उधर हो जाती हैं। अगर हम यहाँ पर देखें तो अभी ये कैंडल इसी लेवल से रिजेक्शन लेकर डाउन साइड में आ रही है, जिससे कि अभी हमारा सारा लॉस रिकवर हो चुका है और अब सिंपली यहाँ पर हमें 100-200 रुपये का प्रॉफिट भी दिखना स्टार्ट हो चुका है। चलिए देखिए इस कैंडल की भी क्लोजिंग हो चुकी है। सिंपली ये कैंडल यहाँ पर क्लोज हुई, पर अगली कैंडल हमारे एंट्री पॉइंट के ऊपर ओपन होकर अभी अपसाइड में निकल रही है, जिससे कि वापस से हमारा लॉस बढ़कर 300-350 रुपये तक पहुंच चुका है। अभी तो यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस काफी बड़ा है। अगर यहाँ तक प्राइस आकर हमारे स्टॉप लॉस को हिट करती है तो हमें लगभग 3,000 रुपये तक का लॉस होगा, लेकिन जैसे जैसे प्राइस हमारे फेवर में आती जाएगी हम अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाएंगे। और वैसे भी अगर प्राइस इस लेवल के ऊपर जाकर क्लोजिंग दे देगी फिर तो हम फौरन ही अपने पोजीशन को एग्जिट कर देंगे। अगर हम यहाँ पर देखें तो प्राइस यहीं से रिजेक्शन लेकर अपसाइड में निकल रही है और ये कैंडल फट चुकी है। ये कैंडल काफी तेजी से अपसाइड में जा रही है, जिससे कि अभी यहाँ पर हमें 1200-1300 रुपये तक का लॉस दिखना स्टार्ट हो चुका है। लेकिन आप यहाँ पर देखें तो अभी प्राइस इस लेवल को ब्रेक नहीं की है और ना ही इसे टच की है। हो सकता है कि प्राइस इसी लेवल से रिजेक्शन लेकर वापस से डाउन साइड में आने लगे, लेकिन जैसे प्राइस इस लेवल को ब्रेक करके क्लोजिंग देगी हम फौरन अपने पोजीशन को एग्जिट कर देंगे। वैसे तो अभी ये कैंडल इसी लेवल से रिजेक्शन ले रही है। इस कैंडल के क्लोजिंग में 1 मिनट बचे हुए हैं, देखते हैं कि ये कैंडल कहां पर क्लोज होती है। देखिए अगर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट रहता है तो आप सिंपली इस वीडियो के कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि अगली वीडियो में उसका सलूशन आपको दिया जाए, इसलिए अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप सिंपली कमेंट में बता सकते हैं। चलिए देखिए इस कैंडल की क्लोजिंग हो चुकी है। सिंपली ये कैंडल थोड़ी सी रिजेक्शन लेकर क्लोज हुई है।
लेकिन इसकी क्लोजिंग इस लेवल के ऊपर नहीं हुई है, जो कि एक अच्छी बात है। पर अब यहाँ पर देखना यह है कि ये कैंडल कहाँ पर क्लोज होती है और कहाँ तक हाई लगाती है। वैसे तो अभी ये कैंडल एक रेड कैंडल बनने की कोशिश कर रही है, लेकिन इसके क्लोजिंग में अभी पूरे 4 मिनट बचे हुए हैं, तो हमें देखना यह होगा कि ये कैंडल कहाँ पर क्लोज होती है। इन कैंडलों के मोमेंट को देखकर लगता है कि आज भी हमें लॉस में ही एग्जिट होना पड़ेगा। वैसे ही यह मंथ हमारे लिए कुछ खास रहा नहीं, इस मंथ में हमें लॉस ही हुआ है, लेकिन देखना यह है कि आज के इस ट्रेड में हमें क्या होता है। अगर इतनी बड़ी एक और ग्रीन कैंडल बन जाती है, फिर तो एक ही कैंडल के अंदर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। हम यहाँ पर देखें तो ये कैंडल इसी लेवल से रिजेक्शन लेकर यहाँ पर क्लोज हुई है और अगली कैंडल कैप डाउन यहाँ पर ओपन हुई है, लेकिन अभी ये कैंडल ओपन होते ही अप साइड में निकल रही है। चलिए देखिए, यहाँ पर इस कैंडल की क्लोजिंग हो चुकी है। सिंपली यहाँ पर यह एक पिन बार कैंडल बनी है और अगली कैंडल इस लेवल के नीचे ओपन होकर अभी डाउन साइड में आ रही है, जिससे कि हमारा लॉस कम होकर 500 रुपए पर आ चुका है। इस चीज को देखकर अभी हम यहाँ पर 4 पॉइंट अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करने वाले हैं। पहले हमारा स्टॉप लॉस 722 रुपए पर था और अभी हमारा स्टॉप लॉस 718 रुपए पर है। यह कैंडल तो काफी तेजी से डाउन साइड में आ रही है, लेकिन यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल है। प्राइस अगर इस लेवल को ब्रेक करके क्लोजिंग देगी, उसके बाद ही हम कंफर्म हो सकते हैं कि प्राइस हमारे टारगेट तक आए। आप यहाँ पर देखें तो ये कैंडल इसी सपोर्ट लेवल से रिजेक्शन ले रही है और अभी इसके क्लोजिंग में मात्र कुछ सेकंड बचे हुए हैं, तो देखते हैं कि ये कैंडल कहाँ पर क्लोज होती है। चलिए देखिए, इस कैंडल की क्लोजिंग इस सपोर्ट लेवल के ऊपर ही हो चुकी है, लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें तो ये इंडिकेटर के दोनों लेवल काफी परफेक्टली काम किए हैं। प्राइस इसी लेवल से रिजेक्शन लेकर डाउन साइड में आ रही है। चलिए यहाँ पर देखिए, प्राइस इसी लेवल से फिर से सपोर्ट ले चुकी है और इसी सपोर्ट पर यहाँ पर एक हैमर टाइप का कैंडल बना है और अगली कैंडल ओपन होते ही अप साइड में निकल रही है। इस चीज को देखकर अभी हम अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके थोड़ा सा और कम करने वाले हैं, क्योंकि अगर हमें साफ साफ रिस्क दिख रहा है तो हमें अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करना बहुत जरूरी है। वैसे भी हम अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके इस लेवल के ऊपर ही रख रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि फिर से प्राइस इसी लेवल पर जाए और यहीं से रिजेक्शन लेकर वापस से डाउन साइड में आए, इसलिए हम अपने स्टॉप लॉस को इस लेवल के ऊपर ही रख रहे हैं। देखिए, ट्रेडिंग में लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन 90% लोग सही लेवल्स को ढूंढ ही नहीं पाते। उन्हें पता ही नहीं चलता कि कौन सा लेवल काम करेगा और कौन सा लेवल काम नहीं करेगा। इसी के ऊपर हम एक ई बुक लॉन्च करने वाले हैं, जिसके अंदर आपको लेवल्स ड्रॉ करने सिखाए जाएंगे। लेवल्स क्या होते हैं इसके बारे में पता चलेगा, रिस्क रिवॉर्ड क्या होता है, कैसे फॉलो करना है और स्ट्रेटेजी क्या होती है और इसे कैसे बनाना है। इन सब चीजों को आप उस ई बुक में समझेंगे, लेकिन अभी वो ई बुक लॉन्च नहीं हुआ है। देखिए, इस बार हम प्राइस इतना कम रखने वाले हैं जिससे कि हर कोई उस ई बुक को बाई करके अपने ट्रेडिंग को इम्प्रूव कर सके। वैसे अगर अभी हम अपने ट्रेड को देखें तो वापस से प्राइस इस लेवल से रिजेक्शन लेकर फिर से इस सपोर्ट के पास आ चुकी है और प्राइस फिर से इस सपोर्ट से रिजेक्शन ले रही है। एक तरह से कहें तो प्राइस अभी एक रेंज के अंदर कंसोलिडेट कर रही है। हम सिंपली यहाँ पर वेट करते हैं, देखते हैं कि क्या होता है। वैसे अभी हमने अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके इस कैंडल के हाई के ऊपर कर दी है और हमारा स्टॉप लॉस अभी भी इस लेवल के ऊपर ही है। देखिए, 20 पॉइंट से हमने अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके 10 पॉइंट पर कर दी है। जैसे जैसे प्राइस हमारे फेवर में आएगी या जैसे जैसे हमें रिस्क दिखेगा, हम अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाएंगे। चलिए यहाँ पर देखिए, यह कैंडल हमारे एंट्री पॉइंट के नीचे गई, लेकिन इसकी क्लोजिंग यहाँ पर हुई और अभी अगली कैंडल ओपन होते ही अप साइड में निकल रही है। अभी तक प्राइस ने इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक करके क्लोजिंग नहीं दी है, लेकिन अच्छी बात यहाँ पर यह है, प्राइस अभी इन दोनों लेवल के नीचे ही चल रही है। देखिए, अब यहाँ पर एक ऐसी सिनेरियो बन रही है जो कि हमें कंफ्यूज कर रहा है। अब यहाँ पर हमें 50-50% के चांस दिख रहे हैं। 50% लगता है कि प्राइस हमारे एसएल को हिट कर सकती है और 50% चांस लगता है कि प्राइस यहाँ से रिवर्स होकर हमारे टारगेट तक आ सकती है। तो अब ऐसे केस में हमें क्या करना चाहिए? देखिए, अगर अभी हम यहाँ पर एग्जिट हो जाते हैं और प्राइस रिवर्स होकर हमारे टारगेट तक पहुंच जाती है, तो हमें रिग्रेट होगा कि काश हम वेट किए होते तो हमें प्रॉफिट हो चुका होता। और ये भी डर है कि अगर हम पोजीशन को होल्ड करते हैं तो प्राइस अप साइड में निकलकर हमारे स्टॉप लॉस को हिट कर सकती है और स्टॉप लॉस हिट होगा तो फिर से हमें रिग्रेट होगा कि काश हम यहीं पर एग्जिट हो चुके होते तो हमें इतना बड़ा लॉस नहीं होता। देखिए, इस कंडीशन में हम एक ही चीज कर सकते हैं, अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करें और अपने पोजीशन को होल्ड करें। हमें अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके इतना छोटा कर देना है ताकि अगर वहां पर हमारा स्टॉप लॉस हिट भी हो तो हम दूसरे ट्रेड को ले सकें।
जैसे कि हमारा रिस्क रिवॉर्ड है कि हम एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 2000 रुपये का लॉस करेंगे। तो अगर हमें यहाँ पर कुछ ऐसी कंडीशन दिख रही है तो हम अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके 500 या 800 रुपये पर कर देंगे, ताकि अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो हम दूसरा ट्रेड भी ले सकें। और यहाँ पर हमने सेम वही चीजें कर दी है। अब यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस मात्र 6 पॉइंट का है। अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट भी होता है तो हमारे पास कैपेसिटी रहेगी कि हम दूसरा ट्रेड ले सकें। चलिए देखिए, फिर से प्राइस इसी लेवल से रिजेक्शन लेकर डाउन साइड में आनी स्टार्ट कर दी है और अभी प्राइस हमारे एंट्री पॉइंट के नीचे आ चुकी है। लेकिन अभी इस कैंडल के क्लोजिंग में 2 मिनट बचे हुए हैं, तो हमें यहाँ पर देखना यह है कि यह कैंडल कहाँ पर क्लोज होती है। चलिए देखिए, इस कैंडल ने लो तो यहाँ तक लगाई, लेकिन इसकी क्लोजिंग यहाँ पर हुई है। अगर आप यहाँ पर देखें तो फिर से इंटरनेट की इशू होने लगी है। सिंपली वेट करते हैं, देखते हैं कि कब इंटरनेट आता है। चलिए यहाँ पर देखिए, इंटरनेट वापस आ चुकी है। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये कैंडल सेम हमारे एंट्री पॉइंट से रिजेक्शन लेकर काफ़ी तेज़ी से अप साइड में निकला है। अगर यह एक स्पाइक लेता है तो यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये कैंडल इसी लेवल से रिजेक्शन लेकर वापस से डाउन साइड में आना स्टार्ट हो चुका है। देखिए, इस कैंडल के अंदर तो काफ़ी तगड़े मोमेंट देखने को मिले हैं। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये कैंडल तेज़ी से नीचे आ रही है, जिससे कि हमारा सारा लॉस रिकवर हो चुका है और हमें यहाँ पर 200 रुपये तक का प्रॉफिट भी दिखना स्टार्ट हो चुका है। बस अब यहाँ पर देखना यह है कि इस कैंडल की क्लोजिंग कहाँ पर होती है। इस कैंडल के क्लोजिंग में मात्र कुछ सेकंड बचे हुए हैं, लेकिन अगर अभी हम यहाँ पर देखें तो ये कैंडल इसी लेवल से रिजेक्शन ले रही है। चलिए यहाँ पर देखिए, इस कैंडल की क्लोजिंग हो चुकी है। सिंपली ये कैंडल एक बड़ी विक और छोटी बॉडी वाली कैंडल बनकर क्लोज हुई है, पर अभी प्राइस हमारे एंट्री पॉइंट के नीचे है, जिसे देखकर थोड़ा सा अच्छा फील हो रहा है। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये कैंडल इसी लेवल तक हाई लगाई। सिंपली ये इस लेवल को टच करके यहीं से रिजेक्शन लेकर डाउन साइड में आ गई। इसलिए हमने अपने स्टॉप लॉस को इस लेवल के ऊपर ही सेट किया, और जब हम अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर रहे थे फिर भी हमारा स्टॉप लॉस इस लेवल के ऊपर ही रह रहा था। ये कैंडल भी डाउन साइड में आने की कोशिश कर रही है। वैसे तो अभी ये सपोर्ट लेवल ब्रेक हो चुका है, लेकिन यहाँ पर आज का लो भी एक लेवल है। अगर प्राइस इस लेवल पर रिजेक्शन लेती है फिर हमें यहीं पर प्रॉफिट बुक करके एग्जिट होना पड़ेगा। चलिए यहाँ पर देखिए, अब जाकर प्राइस हमारे फेवर में आने स्टार्ट की है। सिंपली यहाँ पर हम वेट करते हैं, देखते हैं कि क्या होता है। चलिए यहाँ पर देखिए, अभी हम इस ट्रेड से एग्जिट हो चुके हैं। सिंपली प्राइस अपने लो के पास आकर थोड़ी सी रिजेक्शन ले रही थी, इसलिए हमने यहीं पर अपने पोजीशन को एग्जिट कर दी है, क्योंकि अभी मुझे कहीं जाना भी है और मैं नहीं चाहता कि प्राइस यहाँ से फिर से रिवर्स होकर हमारे स्टॉप लॉस को हिट करे। इसलिए हमने यहीं पर अपने पोजीशन को एग्जिट कर दी है, जिससे कि इस ट्रेड के अंदर हमें 963 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। मैं मानता हूँ यह प्रॉफिट कम है, लेकिन हमने अपने लॉस को रिकवर करके यह प्रॉफिट किया है। अगर बात करें कि यहाँ पर एंट्री लेने के पीछे क्या लॉजिक था, हमने यहाँ पर किस लॉजिक के बेस पर एंट्री बनाई, तो आप यहाँ पर देखिए। जब हमने इस चार्ट को 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखा तो ये स्टॉक यहाँ तक हाई लगाकर यहीं से डाउन साइड में आ रही थी, और सिंपली यहाँ पर हमें 2 सपोर्ट लेवल भी दिख रहे थे, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। आज प्राइस यहाँ पर ओपन होकर इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक करके क्लोजिंग दी, और हमारे इंडिकेटर भी यहाँ पर सिग्नल दे रहे थे। इस चीज को देखकर हमने इस चार्ट को 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर शिफ्ट किया, जहाँ पर हम अच्छे से एंट्री बना सके। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर लेवल बिल्कुल सेम थे, इंडिकेटर भी बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहा था, इसलिए हमें लगा कि प्राइस यहाँ से डाउन साइड में आ सकती है, और पहला टारगेट हमारे पास इस लेवल तक का था ही। इस चीज को देखकर हमने फौरन यहाँ पर एंट्री बना ली, क्योंकि जब हम एंट्री ले रहे थे उस समय स्टॉक 2% गिर चुकी थी। हमें लगा कि यह यहाँ तक 5% कवर कर सकती है, इसलिए हमने यहाँ पर एंट्री बना ली। एंट्री बनाने के बाद हमने थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस को सेट किया। सिंपली हमारा स्टॉप लॉस इस लेवल के ऊपर और इन जोन के पास था, पर जैसे जैसे प्राइस हमारे फेवर में आती गई या हमें रिस्क दिखता गया, वैसे वैसे हम अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते गए, और जैसे प्राइस अपने आज के लो के पास आई तो हमने सिंपली यहीं पर अपने पोजीशन को एग्जिट कर दी, क्योंकि अब मुझे कहीं जाना है, इसलिए हम इस पोजीशन को होल्ड नहीं कर पाए। पर यहाँ पर हमने जिस इंडिकेटर को अप्लाई किया वह इंडिकेटर बिल्कुल परफेक्टली काम किए। अगर आपको यह इंडिकेटर सीखना है, इसके बेस पर एक स्ट्रेटजी बनानी है, तो आपको हमारे ई बुक को पढ़ना चाहिए, जो कि कुछ ही दिन में लॉन्च होने वाले हैं। जैसे ई बुक लॉन्च होगा मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा।
देखिए इस बार हम अपने ई बुक की प्राइस मात्र 3 ट्रेड के ब्रोकरेज चार्ज जितना रखेंगे। मतलब कि 3 ट्रेड में जितना ब्रोकरेज लगता है उतने पैसे में आप हमारे ई बुक को बाई करके ट्रेडिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। बस इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। इस वीडियो से आपको क्या सीखने को मिला आप हमें कमेंट करके बताइए। आज हमने सिर्फ एक ही ट्रेड की है जहाँ पर हमें 950 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। इसमें से 70 से 80 रुपए ब्रोकरेज चार्ज लग जाएंगे, लेकिन 850 रुपए हमें मिल जाएंगे। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और ऐसे ही ट्रेडिंग की वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दीजिए।